रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है तो कभी कभी आपको कोई देख रहा होता है। ना वह कोई इंसान होता है, ना वो कोई परछाई होती है, फिर भी उसकी मौजूदगी आपको महसूस होती है। कहते हैं भगवान मंदिरों में कम, इंसानों के बीच ज्यादा घूमते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वो आज आपके दरवाजे पर आए तो क्या सच में आप उसे पहचान पाओगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल है इस संसार के लिए। जिस भगवान को उसने कभी देखा ही नहीं और जिस भगवान का उसने रंग रूप आज तक निहारा ही नहीं, तो यदि वो भगवान उसके घर पे आ जाए तो क्या वास्तव में वो भगवान को पहचान पाएगा? यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान को पुकारते पुकारते ही गुजार दी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता, मंदिर में दीप जलाता, मंदिर में सेवा करता। घंटी की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और उसकी भक्ति की आवाज कि हे भगवान बस एक बार दर्शन दे दो, कि हे भगवान एक बार दर्शन दे दो। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी अच्छी भक्ति, भगवान को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसकी भक्ति में एक उम्मीद भी थी। उस उम्मीद में एक हल्का सा अहंकार था। उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा भक्त है और शायद भगवान उसी का अहंकार तोड़ने वाले थे। एक रात जब वो सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में एक उजाला था, शांत, दिव्य, गहरा। उस उजाले में एक आवाज आई कि हे भक्त, मैं कल तुझसे मिलने आऊंगा, मैं कल तुझको दर्शन दूंगा। वो अचानक उठा और बैठ गया। श्वास तेज हो रही थी, आंखें खुली हुई थी। क्या ये सच था या फिर एक सपना था? लेकिन उसके दिल ने कहा कि ये बात सच है और शायद कल भगवान जरूर ही आएंगे। सुबह होते ही उसका उत्साह बढ़ गया। उसने अपने घर को सजा दिया, फूलों से महका दिया, दीप जला दिए। बार बार दरवाजे की तरफ देखता कि आज तो भगवान बस आएंगे ही। समय बीतता गया, फिर भी दरवाजे पर पहली दस्तक हुई। दौड़ कर गया, दरवाजा खोला, लेकिन सामने भगवान नहीं थे। एक भिखारी था, फटे हुए कपड़े, कमजोर शरीर, आंखों में भूख। बाबा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाने को दे दो। भक्त का चेहरा बिल्कुल उतर गया। ये क्या? मैं तो भगवान का इंतजार कर रहा हूं, ये कहां से आ गया? उसने गुस्से में कहा, चल हट यहां से, मुझे परेशान मत कर, भगवान आने वाले हैं। भिखारी कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे ही कुछ कहना चाहता हो, पर फिर चुपचाप वहां से अपने मार्ग को लौट गया। भक्त ने दरवाजा बंद किया, फिर भी इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद फिर एक दस्तक हुई। एक बार फिर एक बूढ़ा आदमी आया। वह कमजोर था, लाठी के सहारे खड़ा था। बेटा, थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। भक्त का गुस्सा अब 7वें आसमान पर आ चुका था। आज क्या सब मेरे ही घर आ रहे हैं? जाओ यहां से, मैं भगवान का इंतजार कर रहा हूं।
बूढ़े ने उसकी हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे से अपने मार्ग को वो भी लौट गया। अब शाम होने लगी, सूरज ढल रहा था। भक्त की बेचैनी बढ़ रही थी। भगवान अभी तक क्यों नहीं आए? तभी एक छोटा बच्चा आया, नंगे पैर, डरा हुआ, मासूम आंखें, और कहता कि चाचा मुझे डर लग रहा है, थोड़ी देर बैठने दोगे? भक्त पूरी तरह गुस्से में था। यहाँ कोई सराय नहीं है, जाओ यहाँ से। बच्चा चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और धीरे धीरे वो भी अपने मार्ग को चला गया। अब रात हो चुकी थी। घर में फिर सन्नाटा हो गया था। भक्त मंदिर के सामने बैठा था, आंखों में आंसू थे, दिल टूट चुका था। हे भगवान, आपने आज भी दर्शन नहीं दिए, कि हे भगवान आज भी आपने दर्शन नहीं दिए। तभी अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। हवा रुक गई, मानो समय थम गया हो। एक आवाज गूंजी कि मैं आया था। भक्त कांप गया। कौन है? मैं जिसका इंतजार कर रहा हूं। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे कि हे भगवान, आप आए थे, मैंने आपको देखा क्यों नहीं? आवाज आई, मैं 3 बार तेरे पास आया। पहली बार भिखारी बनकर आया, दूसरी बार बूढ़े के रूप में आया, तीसरी बार उस मासूम बच्चे के रूप में आया, लेकिन हर बार तूने मुझको ठुकरा दिया। भक्त जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो स्वामी। आवाज नरम हो गई। मेरा मकसद तुम्हें दर्शन देना नहीं था, मेरा मकसद तुम्हें मार्ग दिखाना था। भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं होती, भक्ति सेवा में होती है। जहां करुणा वहीं मैं हूं, जहां प्रेम है वहीं मेरा वास है। धीरे धीरे रोशनी गायब हो गई और भक्त अकेला रह गया, लेकिन अब पहले जैसा नहीं था। अगली सुबह दरवाजे पर कोई आया तो उसने बिना देखे ही दरवाजा खोल दिया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, मुस्कान थी, क्योंकि अब वो समझ गया था कि भगवान हर किसी के रूप में आ सकते हैं। उस दिन के बाद उस गांव में कोई भूखा नहीं सोया। वो सभी की सेवा करता और सभी को वो प्रेम भाव से, नम्रता से सभी से बात करता, बड़े ही गहराई से कहता, भगवान मंदिरों में नहीं इंसानियत में मिलते हैं। आज अगर कोई आपके दरवाजे पर आए तो उसे ठुकराना मत। क्या पता वो भगवान ही हो, क्योंकि भगवान का जब आपने कोई रंग रूप देखा ही नहीं, और ये सारी दुनिया वास्तव में ही भगवान ने बनाई। यदि वास्तव में ही यदि आपको भगवान के दीदार करने हैं, भगवान की सेवा करनी है, तो उसके बनाए इंसानों की सेवा करिए आप। वही भगवान का रूप है। घर में माँ बाप होते हैं, वही भगवान का रूप है। कोई भिखारी आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई बच्चा आए, तो उसे प्रेम भाव से ही उससे बात करनी चाहिए। और सभ्यता के दायरे में रह के जब आप ये सारे काम करोगे तो निश्चय ही आपको वो अनुभव होगा जो एक भक्त को होता है। आपको हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वास्तव में ही हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू गई हो, तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और 2-4 लोगों को शेयर जरूर करना। और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास लिखना ना भूले। साथ संगत जी, यही वो समय है कि वो मालिक गुरु महाराज वो किसी के रूप में भी आ सकता है। लोग उसे भगवान कहते हैं, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, तो कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे गुरु के रूप में जानता है, कोई उसे सतगुरु के रूप में जानता है। वो सब एक है, दो नहीं है। तो साथ संगत जी, सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।